स्टडी कर दी। तो ऋग्वैदिक काल अभी सीरीज का आज आपका तीसरा वीडियो है इसमें, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो टोटल जो टोटल दर्शन अब तक लिखे गए हैं या हमारे ऋषि मुनियों लोगों ने दर्शन लिखे हैं, टोटल उनकी संख्या 6। एग्जाम में पूछा था दर्शन की संख्या कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 6 है। दर्शन क्या है? तो किसी भी तत्व को भली बात समझने के लिए, तत्व मतलब जल, पृथ्वी कितने तत्वों से मिलकर बनी है, इंसान बॉडी कितने तत्वों से मिलकर बनी है, तो उन्हीं तत्वों का अध्ययन तथा ज्ञान को भली बात समझना, वेदों को भली बात समझना, इन सारी चीजों के लिए हमारे विद्वान लोगों ने दर्शन की स्थापना की, दर्शन को प्रतिपादित किया। तो 6 दर्शन संख्या है। तो पहला प्रश्न आता है कि सांख्य दर्शन की स्थापना किसने की? इसको किसने दिया? तो सांख्य दिया कपिल ने। योग पतंजलि ने। योग तो आज भी चल रहा है, आपको पता हो बहुत अच्छी तरह से। न्याय गौतम, वैसे कड़ा। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वेदव्यास और बादरायण। देखो इनके डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इनके नैर पूछे जाते हैं। एक तरफ आया कॉलम ए, एक तरफ आया कॉलम बी, मैच करवाए जाते हैं। इससे मैचिंग टाइप का प्रश्न बनता है यहाँ से। अच्छा एक चीज याद रखना, ये जरूर पूछा गया काफी बार कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो सबसे प्राचीन दर्शन याद रखना, सबसे प्राचीन है आपका योग। ये एक बार जरूर प्रश्न रहा है कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है। तो इन 6 दर्शनों में सबसे प्राचीन है आपका योग। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं। वैदिक टाइम के समय, वैदिक के टाइम के समय 4 आश्रम व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य ये सब ज्ञान प्राप्ति के लिए था, इसका उद्देश्य था ज्ञान प्राप्ति 0 से 25 ईयर। दूसरा था इसमें गृहस्थ आपका सांसारिक जीवन व्यतीत करना हो इसमें। तीसरा इसमें था वानप्रस्थ था जंगल में जाकर ध्यान लगाओ। किसका ध्यान करो? ईश्वर का ध्यान, किसी और का ध्यान नहीं। अगला था संन्यास 76 से 100 साल में माना जाता था। 100 साल का जो पीरियड था उसको 25-25 में बांट लिया। तो इसका मुख्य उद्देश्य था मोक्ष। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष को प्राप्त होना किसे कहते हैं? बताओ आप लोग, मोक्ष किसे कहते हैं? मतलब ना कोई सुने ना सुने बस नहीं। मोक्ष का मतलब कुछ नहीं, मोक्ष का मतलब अंतिम यात्रा, एक लाइन में। ठीक है, मोक्ष स्वर्ग की प्राप्ति होना, स्वर्ग की प्राप्ति होना। हाँ, मतलब इस गलत जगह से चला जाना, अच्छी जगह पहुंच जाना, मोक्ष। ठीक है, जिसे जैन धर्म में महापरिनिर्वाण भी कहा गया है, वो भी समझ लो मोक्ष। ठीक है, ऐसा भी। अब धर्म में आपको अलग अलग धर्म में बताऊंगा किस धर्म में क्या कहा गया, उसको वहां पे डिस्कस करेंगे। यहाँ समझो संन्यास का उद्देश्य था मोक्ष। ठीक है, इस आश्रम में आगे कुछ वैदिक टाइम पे आजकल ही बहुत सारे देवी देवता हैं, तो उस टाइम पर भी कुछ लोग अपने देवी देवता मानते थे, उनका भी इनसे ही प्रश्न बनता है। तो एक देवता थे गौ, ये थे सृजन के देवता, सबका सृजन करो। सबका सृजन जानते हो आप लोग? सृजन, वेलफेयर, कल्याण करना। ठीक है। सूर्य को माना गया तेज या शक्ति का देवता, जो सारे संसार को शक्ति दे। आज भी सूर्य शक्ति देते हैं। वरुण को माना गया जल देवता, इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा गया। पूषण का ध्यान रखना, पशुओं का देवता, ये भी काफी बार पूछा गया। पूषा प्रगत मतलब जो वही प्रोग्रेस तरक्की होती है, उसके देवता। अश्विन का आप लोग याद रखना, चिकित्सा थे, चिकित्सा के देवता माने गए। विष्णु माना गया विश्व के संरक्षक, विश्व के पालनकर्ता, जो विश्व का पालन पोषण करते हैं तो विष्णु देवता। ठीक है। इंद्र, अच्छा ये लोग इंद्र की बहुत पूजा करते थे, लेकिन इंद्र को मानते थे अपना युद्ध का देवता, युद्ध का लीडर। ठीक है। अच्छा, मरुद ये आपके थे तूफान, आंधी तूफान आता था। ठीक है, उसके देवता। तो कुछ प्रमुख मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके लिए अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं वर्ण व्यवस्था। तो उस टाइम वर्ण व्यवस्था प्रचलित हो गई थी, आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। और ये वर्ण 4 भागों में बटे थे, इसके 4 वर्ण कितने थे? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण धार्मिक अनुष्ठान क्रियाकलाप संपन्न करते थे, क्षत्रिय जो शासक वर्ग थे, वैश्य जो कृषि व्यापार वर्ग के थे, शूद्र सेवा में रहते थे। ठीक है, तो ये 4 वर्ण आप याद रखना, इसे कभी भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 4 वर्ण। ठीक है, समाज कितने वर्णों में बटा था? 4 वर्ण। ठीक है। अच्छा, कुछ ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं जिनका आज नाम कुछ अलग है, कुछ तो इनमें विलुप्त भी हो गई हैं, पहले नाम कुछ था। तो इसका भी ऐसे पूछ लेते हैं, एक तरफ देते हैं कॉलम ए, एक तरफ देते हैं कॉलम बी, मैच करा लेते हैं, तो इनका याद रखते हैं। तो आज जैसे काबुल, तो उनकी नदी थी कौन सी? कुबा। जिसे आज हम झेलम कह रहे हैं, वो लोग क्या कहते थे? बितस्ता। चुनाव को ये लोग जानते थे अस्किनी के नाम से, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ।
अस्करी नाम से। झेलम पर हाँ, चिराग को, चुनाव रावी को जानते थे खसरोई के नाम से, व्यास को बिपाशा, तो इस टाइम का इनका नाम था, गग्गर सरस्वती, गोमल गोमती, जो गोमती है उसको कोमल, ठीक है, और एक गग्गर दृष्टावती, ठीक है। ये उन रिवर्स के नाम बताए जो आज जो रिवर, इसमें हालांकि कुछ तो ब्रिज सरस्वती तुम्हारी विलुप्त हो चुकी है, लेकिन जो कुछ बह रही है आजकल झेलम चिराव रावी, तो इनके ऋग वैदिक काल के नाम मैंने बताया, ये आपको ऋग वैदिक कालीन नाम है रिवर्स के। अच्छा, कुछ यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द, किस शब्द का वर्णन कितनी बार हुआ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, गंगा शब्द एक बार आया है, ठीक है, गंगा शब्द एक बार ऋग्वेद में, जो वेद में पढ़ाया था आपको। ऐसे विदत शब्द 122 बार, अग्नि शब्द कितने बार आया ऋग्वेद में, 200 बार, इंद्र शब्द 250 बार, 250, जन शब्द 275, समित शब्द आया है 9 बार, सभा शब्द आया 8 बार। सभा समित कुछ नहीं है, एक लोगों की एक ग्रुप था जो राजा को विभिन्न क्रियाकलापों में उसको एक तरह से सलाह देने का काम, तो ये सलाह देने का काम करते थे लोग। तो सभा शब्द का आया 8 बार प्रयोग, और समित शब्द का प्रयोग हुआ है 9 बार, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।